देखो इनको देवी कहा जाता है और तुमको किसी ने आज तक देवता कहा प्यारे? ईमानदारी से बताओ, इनको क्या कहते हैं? कमला देवी, विमला देवी, उर्मिला देवी, रामलता देवी, प्रेमलता देवी। लेकिन तुमको किसी ने कहा राम प्रकाश देवता, उमा शंकर देवता, नाम तो है लेकिन किसी ने देवता नहीं कहा। क्यों? बोले देवता जैसे काम ही नहीं। आप कहेंगे स्वामी जी हमारे देवता जैसे काम क्या नहीं? क्यों? बोले देवी में देने की प्रवृत्ति होती है और देवताओं में। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अरे दान तो हमने दिया है, हम में देने की प्रवृत्ति है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, जिस समय भोर का 6 बजा होता है, आप घर पर चारपाई पर लेटे होते हो, उस समय दरवाजे पर कोई साधु या भिखारी आता है और इससे कहता है कि मैया, तो मैया तुरंत जो है कटोरे में सूखा आटा लेकर आती है। कहती है बाबा जी घर में अभी कुछ बना तो नहीं है लेकिन रूखा सूखा है, ले जाओ आराम से, कुआ बावरी मिले बनाकर पा लेना। इसका मतलब क्या है? इनमें घर में कुछ बना नहीं था लेकिन फिर भी माताओं में देने की प्रवृत्ति है, इसलिए इनको देवी कहा गया। आप कहेंगे स्वामी जी क्या हम में देने की प्रवृत्ति नहीं है? तो जरा अपनी अपनी कापी जांचना प्यारे। इनके घर मांगने आया, इन्होंने देने से मना नहीं किया, घर में कुछ बना नहीं था, रूखा सूखा दे दिया। और तुमसे किसी ने कहा, बोले बाबूजी तुमने कहा आगे बढ़ो। क्यों? हमने गलत कहा क्या? क्यों? तुमसे कहा, बोले बाबूजी तुमने कहा आगे बढ़ो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, वो बढ़ने वाला कितना आगे बढ़ जाए? क्या हिंद महासागर से टकरा जाए या हिमालय में प्यारे कहाँ गिर जाए? क्या सागर में गिर जाए? इसलिए प्यारे आप में देने की प्रवृत्ति नहीं है, इनमें देने की प्रवृत्ति है, इसलिए इनको देवी कहा गया। लेकिन तुम लोग निराश मत होना, हम देख रहे तुम लोगों के चेहरा लटक गए, लेकिन तुम लोग निराश मत होना, क्योंकि देखो साधु एक पक्ष की बात नहीं करता, दोनों पक्षों की बात करता। यदि ये देवी है तो जरा विचार करना, यदि ये भारतीय सनातन धर्म की नारी देवी से संबोधित होती है तो एक बात याद रखना, भारत की नारी देवी है तो भारत का पुरुष सिंह है। क्यों? क्योंकि भारत की देवी प्यारे शेर के हाथ में दिया जाता है, भारत की देवी शेर पर विराजमान होती है, भारत की देवी का हाथ एक सिंह के हाथ में दिया जाता है, ना कि गीधड़ के हाथ में दिया जाता है। इसलिए प्यारे आप भारत के सिंह हैं। अच्छा एक जगह हम कथा कहने गए प्यारे, एक हमारा शिष्य था, हमसे बोला, बोले स्वामी जी आप घर आवे। हमने कहा बेटा घर के लिए तो समय नहीं है। बोले घर के लिए नहीं है तो कम से कम बगल में हमारा दफ्तर है तो वहीं कम से कम चाय पानी हो जाए। हमने कहा है ये ठीक रहेगा, आप तुम्हारा दफ्तर बगल में है तो हम आ जाएंगे। देखो बगल में तो व्यासपीठ है, स्वामी जी बैठे, नहीं तो तुम इसी को दफ्तर समझने लगो। मैं आपसे निवेदन कर रहा था। अच्छा आजकल क्या है, बहुत बुरी आदत है, जहां इशारा करो वहीं नजर चली जाती है। ये तो व्यासपीठ है, मैं दफ्तर की बात कर रहा था। मैं आपसे निवेदन करूं, एक व्यक्ति ने कहा, बोले स्वामी जी आप हमारे दफ्तर में ही 2 कदम रख दें। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आएंगे, तुम्हारी जब इतनी श्रद्धा है तो हम बिल्कुल आएंगे। और जैसे प्यारे हम उसके दफ्तर में गए, क्या हमने उसका जीवन देखा, जितने कर्मचारी थे सब आगे पीछे दौड़ रहे थे, उसके सब आगे पीछे। हमने कहा वाह क्या जिंदगी है तुम्हारी, अरे देखो कितने तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे। अरे बोले स्वामी जी हम शेर की जिंदगी जीते हैं। हमने कहा गजब हो भारत के शेर, क्या जिंदगी है तुम्हारी। हमने कहा प्यारे अब तुम्हारी यहाँ तो जिंदगी देख ली, थोड़ा घर की जिंदगी और भी दिखा दो। अरे बोले स्वामी जी हमने तो पहले ही कहा था आप हमारे घर भी आवे। और जैसे ही हम घर पहुंचे प्यारे, क्या देखा, ऑफिस में शेर था दफ्तर में, और घर आए तो गीधड़ बना हुआ था। घर में पहुंचे तो गीधड़ बना हुआ था। हमने कहा क्या स्थिति है, मामले को बारीकी से समझा। हमने बुलाया इधर आओ। हमने कहा तुम्हारे दफ्तर गए, क्या जिंदगी तुम्हारी थी, तुम्हारी शेर की जरा जिंदगी थी, लेकिन तुम्हारे घर में आए तो गीधड़ हो गए। अरे बोले स्वामी जी गीधड़ नहीं है, ऐसे आप बात ना कहें। हमने कहा फिर बात क्या है। बोले यहाँ हमें तुम्हारी बहुत खामोशी दिखती है। बोले क्या कर, बोले मैं दफ्तर में भी शेर हूँ और घर में भी शेर हूँ, अंतर सिर्फ इतना है। हमने कहा अंतर क्या है। बोले जब मैं दफ्तर में होता हूँ तब हम स्वतंत्र रहते हैं और घर में आते हैं तो देवी सवार हो जाती है, तो इसलिए गीधड़ बनना पड़ा। मैं आपसे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्यों जरा विचार करना, हमने थोड़ा समन्वय बनाना है।
क्योंकि एक पक्ष की बात नहीं, क्योंकि संतुलन बनाना है। क्यों? अगर हम कम ही संतुलन बनाए रहेंगे तो ये कहेंगे वाह हमारी बुराई करते हैं, हम मालपुआ हम खिलाएंगे इनको अच्छे से। इसलिए बुराई नहीं करना चाहिए माता। और देखना तुम्हारी शायद एक भी दिन थोड़ी 19-20 हो जाए बात, लेकिन माताओं की आखिरी तक हम तारीफ करेंगे। और जो कुछ कहेंगे तो जाते समय कहेंगे, अभी बीच में नहीं कहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय प्यारे हमने संतुलन बनाया, हमने कहा सुनो तुम भारत के शेर हो, जरा विचार करना, भारत की देवी शेर पर बैठती है। बोले क्यों? क्यों? क्योंकि विदेशियों को भारत का सिंह चुनौती देता है। भारत की देवी पर यदि आंख उठा के देखी तो शेर उसकी आंख नोच लेगा। इसलिए भारत की देवी शेर पर बैठती है। समन्वय बनाया प्यारे, संतुलन हुआ। आज भगवान ने शतरूपा जी से क्या कहा? बोले शतरूपे अरि बिलोक कर जोरे, और देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शतरूपा जी ने कहा आप मुझसे देवी ना कहें, तब तो हम कुछ मांगे। भगवान ने कहा देवी क्यों ना कहें? बोली जब आपने हमारे पति को पिता रूप में स्वीकार कर लिया है तो मुझसे देवी नहीं बल्कि माता कहना पड़ेगा। प्यारे भगवान को कहना पड़ा। बोले मात विवेक अरे अलौकिक तोरे, और कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। आज भगवान को प्यारे शतरूपा जी को मां कहना पड़ा और पिता के रूप में राजा मनु को स्वीकार करना पड़ा। शांति में बैठकर विचार करना। प्रधानता किस बात की रही? गोस्वामी जी ने चैलेंज कर दिया। बोले दंपति धारा किसके बल पर निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में दर्शन देता है? किसके बल पर प्रधानता क्या है? तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले दंपति धर्म। मूल बात बता रहे क्या? बोले दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गा विश्रुति जिन कैली का। जबकि मनु का परिवार सामान्य नहीं था। आप अभी शास्त्री जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। बोले स्वयं भो मन अरसत रूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। आज प्यारे ऐसे दंपति थे मनु, लेकिन इसके बाद भी प्रधानता क्या थी? आपके जीवन में जमीन जायदाद होना प्रधानता नहीं है। प्रधानता क्या है? आपके जीवन में निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में दर्शन दे दे प्यारे, तो जमीन जायदाद के बल पर नहीं बल्कि प्यारे बोले दंपति धारा प्रधानता है, कहना पड़ रहा है। और जब हम ही नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बोले दंपति धारा। तो कुछ लोग कहा करते हैं, जैसे हमारी माताएं पूछती हैं, बोले स्वामी जी कि दंपति धर्म आचरण नीका अजह गाव श्रुति जिन कैली का। तो आचरण आखिर में कैसा होना चाहिए? हम कैसे समझे कि दंपति का आचरण किस प्रवृत्ति का होना चाहिए? हमारा आचरण कैसा हो, हमारे पति का आचरण कैसा हो, तब भगवान का चरण हमारे यहाँ आएगा। तो एक बात याद रखना प्यारे, बोले दंपति धारा, क्योंकि यहाँ भगवान की आने का संबंध है और कथा सुनने का केवल प्यारे सार यही हुआ करता है कि जीवन में परमात्मा कैसे मिलेगा। तो बोले दंपति धारा, पत्नी को सदा अपने पति के अनुकूल होना चाहिए। पत्नी को सदा अपने पति के अनुकूल होना चाहिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म आज प्यारे अयोध्या की भूमि पर आया तो क्या तीनों माताओं में अनुकूलता है? बोले किस बात की अनुकूलता होना चाहिए? बोले पत्नी सदा अपने पति के अनुकूल रहे प्यारे, यही शास्त्र कहता है। प्रमाण क्या है? बोले कौशल्यादि नार प्रिय अरिसवा चिरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पत्नी सदा पति के अनुकूल रही। तो कुछ माताएं कहती हैं स्वामी जी ये बताओ जितने शास्त्र में नियम है सब हमारे ही लिए है क्यों? इनके पक्ष की बात हो रही है। माताएं कहती हैं बोली स्वामी जी जितने शास्त्र में नियम है सब हमारे ही लिए है, वो इनके लिए कोई नियम नहीं है। ये रात के 2 बजे चले आते हैं बोले वहीं से।
क्यों? दारू के ठेके से चले आ रहे झूठे और कह रहे हैं दुनिया घूम रही है, जबकि खुद घूम रहे हैं लेकिन दुनिया घूमती दिख रही है। अच्छा ईमानदारी से बताओ मैंने गलत कहा क्या? क्यों माताओं आपके पक्ष की बात रही कि नहीं रही? क्यों? माताएं कहती है यदि हम अपने पति के अनुकूल रहे और रात को 2 बजे ठेके से चले आते हैं और वहीं पर झूमते हुए, क्या इनके लिए कोई अनुकूलता नहीं है? तो मैं शास्त्र की बात करता हूँ, जरा दोनों के लिए शास्त्र ने क्या कहा। बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो, लेकिन एक बात याद रखना माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जीवन में आपकी कीमत जो है सबसे ज्यादा है। क्यों? अरे कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में संत कबीर सो रहे हैं। अरे कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में बोले शिवाजी महाराणा प्रताप सो रहे हो। इसलिए माताओं सर्वदा आपको ही सुरक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि समाज में देखा जाए तो इनसे ज्यादा आपकी मर्यादा है। क्यों? बोले जब तक आप कुंवारी हैं, ईमानदारी से बताओ, जब तक आप कुंवारी हैं तो आपको संरक्षण दिया गया। जब आप कुंवारी के बाद नारी बनी तब भी आपको संरक्षण दिया, और नारी के बाद जब आप मातारी बनी तब भी आपको संरक्षण दिया। मेरा कहने का मतलब है जब आप कुंवारी थी तब पिता के संरक्षण में थी, जब नारी है तो पति के संरक्षण में है, और जब मातारी है तो बोले संतान के संरक्षण में है, बेटे के संरक्षण में माँ चलती है। इसलिए माताओं सबसे ज्यादा कीमत आपकी है। ऐसे समझो जैसे एक परचून की दुकान होती है किराने की, और दुकानदार जब दुकान सुबह खोलता है तो काजू बादाम किशमिश के कंटर होते हैं डिब्बे, तो उनको दुकान के बाहर सजा देता है, और जब दुकान जो है शाम को बंद करता है तो बोले सारे डिब्बे उठा के अंदर रख देता है। लेकिन ईमानदारी से बताना सारे काजू बादाम किशमिश के डिब्बे अंदर रख देता है, लेकिन नमक के बोरे कोई दुकानदार अंदर रखता है क्या? इसलिए माताओं आपकी कीमत समाज में ज्यादा है। ये तो नमक के बोरे हैं, कहीं भी पड़े रहे, कौन माई के लाल को ले जाने वाला है? क्यों प्यारे? ईमानदारी से बताओ तुम्हारी वैल्यूएशन ज्यादा है क्या? ज्यादा किसकी है? भारतीय सनातन धर्म की नारी की है प्यारे। लेकिन शास्त्र कहता है बोले नारी को अपने पति के अनुकूल होना चाहिए। बोले नारी के आचरण को देखकर, पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न हो, पत्नी के जीवन में अनुकूलता है तो पति को कैसा होना चाहिए? एक बात याद रखना, यदि पत्नी पति के अनुकूल हो तो शास्त्र कहता है बोले पत्नी को पति के अनुकूल होना चाहिए, और पति को प्यारे धर्म के अनुकूल होना चाहिए, तभी जाके भगवान प्रकट होंगे। यदि आप धर्म के अनुकूल नहीं रहे तो आचरण की प्रधानता नहीं रहेगी। जरा तीनों माताओं के आचरण क्या है? बोले कौशल्या नार प्रिय अरि सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और आज प्यारे राजा दशरथ का आचरण क्या है? बोले धर्म धुरंधर अरिगुण निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारंग पानी। इसलिए प्यारे आज मनुष्य शत्रुपा के समक्ष निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप में दर्शन दिया। प्रधानता क्या रही? बोले दंपति धर्म आचरण निका वजहुगा विश्रुति जिन कहली का। लेकिन प्यारे एक बात का विचार करना, जिस समय मनु शत्रुपा जी को भगवान ने वरदान दिया, अब भगवान जो है मां जानकी के सहित प्रकट। क्यों? बोले वाम भाग में कौन था? आदि शक्ति छवि निधि जग मां जानकी राम जी के समक्ष खड़ी, और जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान प्यारे बैकुंठ जाने लगे, उसी समय मनु ने शत्रुपा जी से कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शत्रुपा जी ने कहा भगवान को बेटे के रूप में मांग लिया, तुम बनोगे भगवान के बाप और भगवान बनेंगे तुम्हारे बेटा, इतना क्या कम था और क्या मांगना था? शत्रुपा जी ने कहा तुम बहुत लालची हो, अब क्या मांगना था तुमको? लेकिन मनु ने कहा गलती हमसे ये हो गई, भगवान को तो मांग लिया लेकिन भगवान की आराध्य शक्ति मां जानकी रह गई।
बड़ी गूढ़ बात सुनाएंगे। लेकिन जिस समय भगवान अंतर्ध्यान हुए, मनु ने कहा शत्रुपा जी से हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन प्यारे भगवान बैकुंठ जाने लगे। मां जानकी ने कहा राम जी से, प्रभु अभी बैकुंठ मत जाओ, आपकी और कोई भी तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा नैमिषारण्य की भूमि पर मनु के अलावा हमारी कोई तपस्या नहीं करी। लेकिन उसी समय मां जानकी ने कहा प्रभु जरा देखो तो आपकी तपस्या और कोई भी कर रहा है। कौन? जिस समय प्यारे मनु बोले परवस राज सुतै तव दीना और नारी समेत गबन बन कीना। मनु शत्रुपा जी जिस समय प्यारे जंगल में भजन करने के लिए जाने लगे, उसी समय उन मनु की संतान राज्य को लेना नहीं चाहती थी। मनु की संतान राज्य को लेना नहीं चाहती थी, इसलिए जबरदस्ती बरबस का शब्द का प्रयोग हुआ। क्यों? बरबस माने होता है जबरदस्ती। संतान ने कहा, मनु के बेटे बोले पिताजी आप राज्य के अधिकारी हैं, जब तक आप धरती पर रहेंगे हम राज्य नहीं लेंगे। देखो ये अनुकूलता है। यदि पति पत्नी का आचरण अच्छा होगा, ये महात्मा गारंटी देता है प्यारे, संतान आपके अनुकूल ही होगी। और संतान यदि प्रतिकूल हो जाए तो समझना प्यारे